जय मसीह की दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन करीब है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपनी अंगीकार को दृढ़ता से थामे हुए हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइबल हमें इस बारे में क्या सिखाती है और कैसे हम अपनी विश्वास यात्रा में स्थिर रह सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है ताकि हम आपके वचन को सुन सकें। हमारी आत्मा को तैयार करें ताकि हम आपके आने के लिए तैयार हो सकें। हमें अपनी अंगीकार में दृढ़ और अटल बनाए रखें। इस संदेश को हर उस हृदय तक पहुंचाएं जो इसे सुनने की आवश्यकता है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बाइबल में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे हर मसीही विश्वासी को जानना और समझना चाहिए। प्रेरितों के काम 1:11 में लिखा है, यह यीशु जो तुम्हारे बीच से स्वर्ग में उठा लिया गया है, वैसा ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा। यह वचन हमारे लिए न केवल आशा का संदेश है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यीशु का दूसरा आगमन न केवल आत्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी वर्तमान दुनिया के संदर्भ में भी गहरी प्रासंगिकता रखता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो हमें कई संकेत मिलते हैं जो इस सत्य को और अधिक स्पष्ट करते हैं। युद्ध, महामारी, नैतिक पतन और मानवता के बीच बढ़ती बेचैनी, यह सब हमें यह याद दिलाता है कि बाइबल के भविष्यवचन आज भी सच हैं। यीशु मसीह का स्वर्ग में उठाया जाना एक अद्भुत घटना थी। जब शिष्य उसे आसमान में जाते हुए देख रहे थे, तब स्वर्गदूतों ने उन्हें यह वचन दिया कि वह एक दिन उसी प्रकार वापस आएगा। यह केवल एक सांत्वना का संदेश नहीं था, बल्कि एक प्रतिज्ञा थी। परमेश्वर का हर वचन भरोसेमंद है। जब उसने कहा कि यीशु मसीह फिर आएगा, तो इसका अर्थ है कि यह अवश्य होगा। यह घटना हमारे विश्वास का केंद्र है और हमें जीवन में सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर ने हमें समय और संकेतों के माध्यम से इस बात की चेतावनी दी है कि यीशु का आगमन निकट है। मत्ती 24:6-7 में लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत। यह सब कुछ अवश्य होना है, परंतु यह अंत नहीं है, क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। इस वचन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन कौन से संकेत यीशु के आगमन के समय को बताएंगे। आधुनिक समय में हम इन संकेतों को चारों ओर देख सकते हैं। युद्ध और हिंसा दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। चाहे वह छोटे छोटे देशों के बीच संघर्ष हो या वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव, यह सब हमारे समय की सच्चाई है। परमेश्वर ने हमें इन सब के लिए पहले ही तैयार रहने को कहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन संकेतों को देखकर जागरूक हो रहे हैं या फिर इन्हें सामान्य घटनाओं के रूप में देख रहे हैं? महामारी भी एक बड़ा संकेत है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने न केवल हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। यह हमें याद दिलाता है कि मानवता कितनी अस्थिर और कमजोर है। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंत समय में ऐसी महामारियां होंगी। यह समय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में क्या प्राथमिकता दे रहे हैं। नैतिक पतन एक और महत्वपूर्ण संकेत है जो यीशु के आने का संकेत देता है। आज के समय में हम नैतिकता और आध्यात्मिकता का गिरता हुआ स्तर देख सकते हैं। समाज में सत्य और धर्म की जगह झूठ और पाप ने ले ली है। लोग अपने सुख और स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं और परमेश्वर के आदेशों को अनदेखा कर रहे हैं। यह सब बाइबल के उन भविष्यवचनों को प्रमाणित करता है जो अंत समय के बारे में कहते हैं। इन सब संकेतों को देखकर एक मसीही विश्वासी के रूप में हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। यह समय है आत्मनिरीक्षण करने का, यह समय है प्रार्थना में जाने का, और यह समय है दूसरों को यीशु के बारे में बताने का। हमें अपनी आत्मा को तैयार रखना है ताकि जब वह आए तो हम उसे बिना किसी डर के सामना कर सकें।
बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि जब हम इन संकेतों को देखें तो हमें अपने विश्वास में और भी अधिक दृढ़ हो जाना चाहिए। यीशु ने हमें वचन दिया है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमारे साथ हमेशा रहेगा। प्रेरित पतरस ने कहा कि अंत समय में उपहास करने वाले आएंगे जो कहेंगे कि उसके आने का वचन कहाँ है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर अपनी योजना को अपने समय में पूरा करेगा। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि हम डरें या घबराएं। उसने हमें इस दुनिया में इसलिए रखा है ताकि हम उसके संदेशवाहक बने। यीशु का दूसरा आगमन न केवल हमारी व्यक्तिगत आशा है, बल्कि यह उन सभी के लिए भी संदेश है जो अभी तक उसे नहीं जानते। हमें अपने परिवार, दोस्तों और समाज के बीच इस सच्चाई को साझा करना चाहिए। जब हम इन संकेतों को समझते हैं तो यह हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है। यह हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। क्या हम अपने समय, धन और संसाधनों का उपयोग उसके राज्य के विस्तार के लिए कर रहे हैं। इस संदेश का सार यह है कि यीशु का आगमन नजदीक है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह समय है कि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करें। यह समय है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित करें। यह समय है कि हम अपने परिवार और प्रियजनों को यीशु के प्रेम और सत्य के बारे में बताएं। परमेश्वर हमें इस बात की चेतावनी नहीं देता कि हम डरें, बल्कि इसलिए कि हम तैयार रहें। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा, यह रात समाप्त होने को है और दिन निकट है। अतः हम अंधकार के कामों को उतार डालें और ज्योति के हथियार पहन लें। यह समय है कि हम अपने जीवन में ज्योति को आने दें और अंधकार को दूर करें। याद रखें, जब यीशु आएगा तो वह उन लोगों को आशीष देगा जो उसके वचन में स्थिर हैं। इसलिए आइए हम सब अपने विश्वास को मजबूत करें और अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक वास्तविकता है और यह समय हमें इसे गंभीरता से लेने का आह्वान कर रहा है। यीशु ने वादा किया है कि वह हमें छोड़कर नहीं जाएगा। उसने वादा किया है कि वह हमारे लिए फिर से आएगा। यह हमारे लिए सबसे बड़ी आशा और प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें हर परिस्थिति में विश्वास और साहस के साथ खड़े रहने की शक्ति देता है। आइए हम सब इस अद्भुत सत्य को स्वीकार करें और अपने जीवन को इस तरह से जिएं कि जब यीशु आए तो हम उसके स्वागत के लिए तैयार हों। इब्रानियों 10:23 कहता है, आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। यह वचन हमारे विश्वास की नींव को समझने और उस पर स्थिर बने रहने के लिए एक अद्भुत प्रेरणा है। अंगीकार का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम अपने शब्दों से परमेश्वर पर विश्वास जताएं, बल्कि यह हमारी पूरी जीवन शैली, हमारे विचारों और हमारे कार्यों में प्रकट होना चाहिए। यह उस भरोसे की बात है जो हम यीशु मसीह पर रखते हैं, और यह भरोसा हमें हर परिस्थिति में स्थिर और दृढ़ बनाए रखता है। अंगीकार का सीधा अर्थ है परमेश्वर के वचनों में स्थिर रहना। इसका मतलब है यह समझना कि परमेश्वर ने जो वचन हमें दिए हैं वे सत्य और अपरिवर्तनीय हैं। हमारी आशा इस बात में है कि परमेश्वर न केवल हमारी कठिनाइयों को जानता है, बल्कि वह हमें उन कठिनाइयों से बाहर निकालने की शक्ति भी देता है। जब हम अपनी अंगीकार को थामे रहते हैं तो हम उन सभी प्रलोभनों और परिस्थितियों को नकारते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। आज के समय में प्रलोभनों और कठिनाइयों की कमी नहीं है। यह संसार हमें लगातार अलग अलग तरीकों से खींचने की कोशिश करता है, चाहे वह धन दौलत का लालच हो, शारीरिक सुख सुविधाओं की चाह हो, या फिर सामाजिक दबाव और मान सम्मान की इच्छा हो। ये सभी चीजें हमारे विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। लेकिन यीशु हमें अपने वचन में स्थिर रहने के लिए बुलाते हैं। जब कठिन समय आता है तब यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने विश्वास पर टिके रहें। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो सकती हैं कि हमें लग सकता है कि हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने अंगीकार को और भी अधिक दृढ़ता से थामने की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिसने हमें वादा किया है वह विश्वास योग्य है। परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करना हमें आशा और साहस प्रदान करता है
और यही हमें स्थिर बनाए रखता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यह विश्वास केवल हमारे लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारी गवाही का एक हिस्सा भी है। जब हम अपनी अंगीकार को थामे रखते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है। जब लोग हमें कठिनाइयों के बीच में भी परमेश्वर पर विश्वास करते हुए देखते हैं तो यह उनके विश्वास को भी मजबूत करता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर का वचन केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में प्रभावी है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने विश्वास को रोजाना प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के माध्यम से मजबूत करें। प्रलोभन और कठिनाइयां हमें हर दिन घेरने की कोशिश करती हैं, और यदि हम अपने विश्वास को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो यह कमजोर हो सकता है। इसलिए प्रार्थना में समय बिताना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना हमारी अंगीकार को थामे रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अंगीकार को थामे रखना एक यात्रा है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे हमें हर दिन लेना पड़ता है। यह आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से शक्ति दी है। जब हम अपने विश्वास में कमजोरी महसूस करते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें स्थिर बनाए रखे। जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत। मत्ती 24 का 6 से 7 के इन वचनों में यीशु ने हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आज के समय में हम चारों ओर अशांति, संघर्ष और अनिश्चितताओं को देखते हैं। ये परिस्थितियां हमें डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं, घबरा मत। इसका मतलब है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। जवाब है यीशु पर भरोसा करना। उन्होंने पहले ही हमें साहस और आशा का वादा दिया है। डर इंसान की प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ जीने के लिए बुलाया है। जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं तो वह हमें शक्ति और स्थिरता देता है। डर के समय में प्रार्थना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब हम अपने घुटनों पर झुकते हैं और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वह हमें न केवल शांति देता है बल्कि हमारे दिलों को आशा से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि वह कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। यशाया 41 का 10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। घबराना मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। जब हमारे जीवन में संकट आता है तो यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें सहारा देता है और हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। हमें यह समझना होगा कि डर हमारी शक्ति को कमजोर करता है, लेकिन विश्वास उसे बढ़ाता है। डर हमें नीचे गिरा सकता है, लेकिन विश्वास हमें ऊपर उठाता है। जब हम अपने डर के बजाय परमेश्वर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है। यीशु हमें डरने के लिए नहीं बल्कि विश्वास और साहस के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम उनकी शिक्षाओं को अपनाते हैं तो हमारा दिल शांति और आनंद से भर जाता है। डरने के बजाय हमें प्रार्थना करनी चाहिए और अपने हर कदम के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगना चाहिए। वह हमें कभी विफल नहीं करेगा। इसलिए चाहे दुनिया में कितनी भी चुनौतियां और उथल पुथल क्यों न हो, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमें डरने की नहीं बल्कि दृढ़ता से खड़े रहने की जरूरत है। यीशु ने पहले ही हमें विजयी बना दिया है, बस हमें अपने विश्वास को थामे रहना है। यीशु मसीह के आने की तैयारी एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जो हर मसीही को गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे पहला कदम प्रार्थना है। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक ऐसी आत्मिक यात्रा है जहां हम अपने दिल की बातें उसके सामने रखते हैं और उसकी इच्छा को समझने का प्रयास करते हैं। प्रार्थना केवल जरूरतों को बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने का एक सशक्त तरीका है। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो हम उसके प्रेम और मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं जो हमें जीवन के हर पहलू में मजबूती देता है।
दूसरा महत्वपूर्ण कदम बाइबल का अध्ययन है। बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाता है। जब हम इसे पढ़ते और उस पर मनन करते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बाइबल पढ़ने से हमें सही और गलत का ज्ञान होता है और यह हमें सिखाती है कि कठिन समय में कैसे स्थिर रहना है। नियमित रूप से बाइबल पढ़ना न केवल आत्मिक रूप से बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी हमें प्रोत्साहित करता है। पवित्र जीवन जीना तीसरा कदम है। इसका अर्थ है अपने जीवन से परमेश्वर का आदर करना। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों, वाणी और कार्यों में शुद्धता रखें। यीशु ने कहा है कि हम इस संसार में प्रकाश और नमक हैं। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए एक गवाही बन जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। चौथा कदम मसीह के प्रेम को फैलाना है। हमें दूसरों के साथ यीशु मसीह का सुसमाचार साझा करना चाहिए। यह न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि यह उन लोगों के लिए एक आशीष है जो अब तक मसीह के प्रेम को नहीं जानते। जब हम यीशु के प्रेम और उद्धार के संदेश को साझा करते हैं तो हम उसकी योजना का हिस्सा बन जाते हैं और उसकी महिमा करते हैं। कलीसिया में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। संगति और फेलोशिप हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हम प्रोत्साहन पाते हैं और हमारी आत्मिक उन्नति होती है। कलीसिया वह जगह है जहां हम सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। यह हमें उस बड़े उद्देश्य की याद दिलाती है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। यीशु के आने की तैयारी में इन कदमों को अपनाना आवश्यक है। यह हमें न केवल आत्मिक रूप से तैयार करता है बल्कि हमें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह के आने की खबर दूसरों तक पहुंचाएं। जब हम मत्ती 28:19 में यीशु के महान आदेश को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह काम केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो मसीह में विश्वास करता है। वचन कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। इसका अर्थ यह है कि हमें सुसमाचार के संदेश को हर जगह और हर व्यक्ति तक ले जाना है। सोचिए, अगर हमें यह मालूम हो कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है तो क्या हम अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को चेतावनी नहीं देंगे? यीशु मसीह के आगमन की खबर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अनंत जीवन और अनंत मृत्यु का प्रश्न है। अगर हम इसे छुपाएंगे तो यह हमारी जिम्मेदारी होगी कि किसी ने इस खबर को क्यों नहीं सुना। हमें यह संदेश अपने परिवार से शुरू करना चाहिए। घर में अपने बच्चों, माता पिता और भाई बहनों के साथ यीशु के प्रेम और उनके आने की बात करें। फिर इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा करें। इसे साझा करने के लिए हमें किसी मंच की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने जीवन का उदाहरण सबसे बड़ा संदेश हो सकता है। जब लोग हमारे जीवन में मसीह की शांति, प्रेम और विश्वास को देखेंगे तो वे अपने आप हमारे पास आकर पूछेंगे, आपके पास ऐसा क्या है जो हमें चाहिए? इसके अलावा समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमें यह अवसर दिया है कि हम दुनिया के किसी भी कोने तक यीशु के आने का संदेश पहुंचा सकें। यह समय है कि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से यीशु के प्रेम और उनके आने की खबर को फैलाएं। याद रखें, यह केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी आस्था की अभिव्यक्ति है। जब हम यीशु के आने की खबर दूसरों को बताएंगे तो न केवल वे आशीष पाएंगे बल्कि हमारा विश्वास भी मजबूत होगा। प्रिय दोस्तों, यीशु का दूसरा आगमन करीब है। क्या आप तैयार हैं? अपनी अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें क्योंकि वही हमें अंतिम समय तक बनाए रखेगा। अगर आपने अभी तक यीशु को अपना जीवन नहीं सौंपा है तो आज ही उसे अपना उद्धारकर्ता मान लें। अगर यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना तो इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें और आमीन लिखकर हमें बताएं। अब हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम आपके पवित्र और अद्भुत नाम की स्तुति करते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं और आपके प्रेम और दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
आपने हमें यह कीमती समय दिया कि हम आपके वचन को सुन सकें और उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हो सकें। प्रभु, हमें आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। हमारे हृदयों को शुद्ध करें, हमारे विचारों को पवित्र बनाएं और हमें उन सभी प्रलोभनों से बचाएं जो हमें आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु, हमें अपने विश्वास में दृढ़ बनाए रखें। जब हमारे रास्ते में कठिनाइयां आएं, तो हमें आपकी शक्ति और उपस्थिति का एहसास हो। हमें वह साहस दें कि हम सच्चाई और विश्वास में टिके रहें। हमें अपनी आत्मा के माध्यम से मार्गदर्शन दें ताकि हम हर समय आपके प्रेम और सत्य का संदेश दूसरों तक पहुंचा सकें। हे प्रभु, हमारे दर्शकों को आशीष दें। उनके जीवन में चमत्कार करें, उनके हर प्रश्न का उत्तर दें और उनकी हर चिंता को दूर करें। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करें। जो टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपनी शांति दें। उनके परिवारों में सुख, समृद्धि और प्रेम को भर दें। उनके हर सपने और योजनाओं में अपनी इच्छा के अनुसार सफलता प्रदान करें। हे परमेश्वर, यह जीवन जो आपने हमें दिया है, वह केवल आपकी महिमा के लिए हो। हमें सिखाएं कि हम हर दिन आपके साथ चलें, आपके वचन में गहराई से जड़ पकड़े और आपके दूसरे आगमन के लिए पूरी तरह तैयार रहें। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर यह आपके लिए प्रेरणादायक रहा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और प्रार्थना अनुरोध कमेंट में साझा करें। यीशु मसीह के नाम में आशीर्वादित रहें।